देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो पिछले सेशन में पढ़े थे प्रश्नावली 4.2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और इस सेशन में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9 के लिए, और क्लास 9 की टॉपिक जो है ये प्रकाशन जो है विद्या प्रकाशन से लिया गया है, और विद्या प्रकाशन की ई बुक से ये 5वां लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। हम लोग समझते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। केवल आपको इतना पढ़ा दिया गया बेटा कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बाकायदे परिचय समझाया गया था। तो देखिए, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है। क्या ये सत्य है? सत्य है। हमेशा एक चर वाली जो रैखिक समीकरण होगा इसका अद्वितीय हल होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सत्य। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दो चर वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये भी सत्य है, आपको कराया गया था बहुविकल्पी में, ये भी सत्य है। नेक्स्ट की दो चर वाली रैखिक समीकरण के लिए ए बी बराबर बी ए होता है, ऐसी बात नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए भी, तो हम मान सकते हैं ये क्या है? असत्य है। असत्य है। असत्य है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करना है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x-2 और x-2y बराबर 4 के हल हैं। ठीक है, पहला दिया है 2 2, दूसरा 0-2, तीसरा -4 0, और कड़ी में 3 4 कड़ी में 3, और पांचवा दिया 8 और 2। ठीक है, तो इसको हम बेस बनाएंगे क्या? समीकरण हमारा दिया है x-2y बराबर 4, यही दिया है। अब x की वैल्यू पहला जब हम हल करेंगे, पहला हल x की वैल्यू कितना है बेटा? 2, y की वैल्यू कितनी है? 2, यही ना है। पहला देखिए यहाँ पे 2 है x की वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू 2 2 2 लिख दिए। अब समीकरण पे रखिए, 2 कहाँ जाएगा? x के जगह, -2 इंटू y की जगह क्या पे रहेगा? 2 बराबर 4, 2 - 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 में से 2 घटेगा -2 बराबर 4। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो इसका हल क्या होगा? हल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल रहता तो हल हो जाता। बात समझ रहे हो? अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जब बात करेंगे 0-2 का, तो x का माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-2y बराबर 4, तो x का मान 0 हो जाएगा, और y का मान -2। y का मान क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे रखिए x के जगह 0, -2 इंटू -2 बराबर 4, -2 और ये 0 -2 हो जाएगा, और -2 जब -4 में -2 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बराबर 4 के, तो ये तो बराबर है मान, तो ये क्या है? हल है। बात समझ रहे हो? अब हम लोग चलते हैं तीसरी पॉइंट की ओर। तीसरा जो आपका प्रश्न है -4 0, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? -4, और y की वैल्यू 0। प्रश्न है आपका x-2y बराबर 4, तो हम क्या करेंगे? x की जगह -4 रख देंगे, और 2 इंटू y की जगह 0 बराबर 4, तो -4 ये हो जाएगा, और 2 में 0 का गुणा करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो -4 बराबर 4 के, तो ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी क्या होगा? हल नहीं होगा, हल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न को देखिएगा कि x की वैल्यू जो है आपका कड़ी में 3 दिया है, y की वैल्यू क्या दिया है? 4 कड़ी में 3, तो x-2y बराबर 4, तो x की जगह कड़ी में 3 लिख देंगे, और -2 इंटू y का मान है 4 कड़ी में 3, तो 4 कड़ी में 3 बराबर 4 के। अब देखिए, इसका गुणा करिए, कड़ी में 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कड़ी में 3, और 2 चौका कितना होता है? 8, 2 चौका 8 लिख दिया। 8 कड़ी में 3 बराबर 4 के, तो आराम से लिख सकते हो आप कि कड़ी में 3 -8 कड़ी में 3 बराबर 7 कड़ी -7 कड़ी में 3 बराबर 4 के, तो ये भी क्या बेस बराबर है? नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये भी हल क्या होगा? हल नहीं होगा,
हल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है, जो x की वैल्यू दिया है 8 और y की वैल्यू 2। x माइनस 2y बराबर 4 पे रखना है, तो x की वैल्यू 8 की जगह 8 रख दीजिए, 2y की वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए बराबर 4 के। 8 इधर है, माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4 के, तो 8 में से 4 घटेगा 4 बराबर 4 के, तो ये क्या है बेटा, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, हल है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन आपको हम समझा दिए। अब पांचों क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है, नोट कर लीजिए। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 2k माइनस 1, यदि x बराबर 2k माइनस 1 तथा y बराबर k, समीकरण 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 का एक हल हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए करते क्या है हम कि सॉल्व जब करेंगे तो यहां ध्यान से देखिएगा, x का मान हमको पता है 2k माइनस 1 और y का मान भी पता है, और समीकरण दिया है 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, यही ना दिया है। अब यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे कि सीधी बात है कि रख दो, 3x की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, तो यहाँ रखिए 2k माइनस 1 माइनस 5y की वैल्यू क्या है बेटा k, तो 5 इंटू के मान लीजिए 5k हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 3 का गुणा जब 2k में करोगे तो 6k हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 5k प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए चर राशि है, चर राशि, ये चर राशि है, 6k में से 5k घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा k, या 1k बचेगा, और इधर देखिए 6 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा बताइए। अच्छा यहाँ जो समीकरण है थोड़ा सा 6 है ना, ठीक है, माइनस 3 और प्लस 6 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 6 9 होगा, तो प्लस 9 होगा, प्लस कितना होगा 9, तो समय ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे जब समीकरण आपका थोड़ा सा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 दिया है, समीकरण कितना दिया है, x का मान 2k माइनस 1, y का मान k दिया है, और समीकरण आपका दिया है 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0, तो देखिए 3 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 2k माइनस 1 रख देंगे, माइनस 5y की वैल्यू k है तो k रख देंगे, 7 बराबर 0, 3 दूना इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, 3 दूना 6k माइनस 3 माइनस 5k माइनस 7 बराबर 0, 6k में से 5k घटेगा तो k हो जाएगा, या 1k भी बोल सकते हैं, और ये 7 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7 3 माइनस 3 और माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, माइनस 3 और माइनस 7 10 हो जाएगा बराबर 0 के, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये k बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा, यही आपका k का मान पूछा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिएगा 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि यदि x बराबर a स्क्वायर तथा y बराबर a, समीकरण x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे कि पहले सॉल्व जब करेंगे तो पाएंगे कि x बराबर क्या दिया है a स्क्वायर और y बराबर a, समीकरण हमारे पास है x माइनस 5y प्लस 6 बराबर क्या है बेटा 0। तो अब देखिए x के स्थान पे x की वैल्यू, y के स्थान पे y की वैल्यू, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू a है तो 5a प्लस 6 बराबर 0, ये तो आ गया समीकरण, आसानी से हल हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 3 दू 5, अगर हम मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, यही ना जी। अच्छा यहाँ माइनस माइनस रहेगा तब ना प्लस होगा। देखिए 6 को हम जब तोड़ेंगे तो ऐसे बेस में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूना 6 करेंगे ना जी, 3 दूना 6, 3 दू 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो जब आ जाएगा तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। अब देखिए जब समीकरण बन गया
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3a को अलग कर देंगे और 2a प्लस 6 को अलग कर देंगे बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? a दिख रहा है, तो a कॉमन कर लीजिए, a माइनस 3, a से a कट ही जाएगा, माइनस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा? 2, तो a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 3 6 बराबर 0 के। तो एक तो ले लेंगे जो कॉमन है a माइनस 3 और एक ले लेंगे जो है कॉमन लिए थे a माइनस 2 बराबर 0। तो a बराबर क्या लिख देंगे? a माइनस 3 बराबर 0 जब करेंगे तो पक्षांतर होगा, तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और इधर a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा 2। तो अगर हम बात करेंगे a की वैल्यू जो हमारी 2 भी हो जाएगी और 3 भी हो जाएगी, नोट कर लीजिए। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे, यदि x की वैल्यू 1 है तथा y की वैल्यू 6 है तो समीकरण 8x माइनस के वाई प्लस के स्क्वायर बराबर 0 का एक हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे हम कि सबसे बड़ी बात की समीकरण लिखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 6 दिया है, 8x माइनस के वाई प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 8 का गुणा जब x में करिएगा तो x का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 8 हो जाएगा। 8 माइनस k का गुणा जब 6 में करिएगा, y का वैल्यू कितना है 6, प्लस k की वैल्यू निकालनी है बराबर 0 के, k की वैल्यू निकालनी है बराबर 0 को, तो ये 6k हो गया। तो इसको सीधा लिख देते हैं, समीकरण बना देते हैं, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस अच्छा प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है तो इसको ऐसा बनाना होगा कि बीच में 6 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 4 दूनी 8, एक तरफ क्या होगा 4 और एक तरफ 2, 4 2 6, तो यहाँ पे लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 बराबर 0। अब अलग अलग करिए, k स्क्वायर माइनस 4k अलग हो गया, माइनस 2k प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा कॉमन आपका k हो जाएगा, k माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन क्या होगा 2k, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2k से k कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन होगा, तो 2 यहाँ पे बचा k और 2 चौका 8, 2 चौका 8 बराबर 0। k माइनस 4 एक क्वेश्चन में बचा, एक क्वेश्चन में k माइनस 2 बराबर 0 के, k माइनस 4 बराबर 0 के तो k बराबर 4k और k माइनस 2 बराबर 0 के तो k बराबर 2k। अतः k का मान क्या आ गया 2 और 4, 2 और 4। सॉल्व आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक तो बिना कहे कर दिया करिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और चैनल को जितने भी आपके सहपाठी हैं क्लास 9 में क्लास 10th में पढ़ने वाले, उनको जरूर आप शेयर करें क्योंकि उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, एक एक सवाल का सॉल्व यहाँ पे मिल रहा है, एक एक प्रश्न का एक एक क्वेश्चन का सॉल्व मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है कि आप घर बैठे आपको एक एक क्वेश्चन का हल मिल जाए। तो आप नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज।